अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले से वादा किया हुआ था कि हम लोग जो है वो मेकअप की क्लासेस के साथ साथ हेयर कटिंग की क्लासेस भी कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो हम लोग हेयर कलरिंग की क्लासेस भी करेंगे। तो आज हम अपनी हेयर कलरिंग की क्लासेस का आगाज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हेयर कलरिंग जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, या वो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया और आपको आ गया। उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम तो हम कोई भी देख के कर लेते हैं, लेकिन जब हमने उसका नॉलेज नहीं लिया होता तो हमें उसके आफ्टर रिजल्ट्स के बारे में उतनी अच्छी तरह से नहीं पता होता। तो मेरे जो नए देखने वाले हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि मेरा नाम है आयशा महफूज और बाय प्रोफेशन मैं ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। और हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो माशाल्लाह चलती रहती हैं और चलती आ रही हैं। तो अब हम जो है वो आज से हमारी जो है वो हेयर कलरिंग की क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको जो है वो फुली डिटेल में जो है वो हेयर कलरिंग के बारे में बताऊंगी, जिसके अंदर आपको बेसिक टू लेकर एडवांस जो है वो कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। और मेरी वीडियो को बस आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीक बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जल्दबाजी के चक्कर में जो है वो मिस कर देते हैं, और फिर हमें पता नहीं चलता कि हमने कहाँ मिस्टेक की है अपने काम को करने में। तो मैं बता रही थी कि कलरिंग का काम ऐसा है जिसको हम जस्ट देख के नहीं कर सकते, क्योंकि जो कलरिंग का काम कर रहा होता है उसको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके आफ्टर रिजल्ट्स जो हैं वो अगर तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है और आप उसको प्रॉपर वे से कर रहे हैं, फिर तो वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे। लेकिन अगर आपने जस्ट देखा है और आपने उसको हर तरह के बाल पे एप्लीकेशन करना शुरू कर दी है, तो आपको उसके आफ्टर रिजल्ट जो हैं वो बहुत भयानक भी मिल सकते हैं। तो हम जो हैं वो आज बेसिक टू एडवांस मैंने जैसे कि आपसे कहा कि करेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप पे बताऊंगी कि हमें जो है वो अपना बेसिक टू एडवांस से पे जाने के लिए हमारे जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, लाइक जैसे ये स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है वो बॉटम पे खड़े हुए हैं, ठीक है, बॉटम पे खड़े हुए हैं और हम सीधा जंप करें और टॉप पे पहुंच जाएं। यानी हम जो है वो हमें जस्ट हमने देखा और हमने एप्लीकेशन कर दिया। हमने जब देख के एप्लीकेशन की तो हमें हो सकता है कि वैसे रिजल्ट्स ना मिले जो हमने सामने वाले को करते हुए देखा है, लेकिन जब हमें नॉलेज होगा और हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो हम उसको कामयाबी के साथ अचीव कर सकेंगे। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज कैसे लेना है, हमारे बालों के ऊपर जो एप्लीकेशंस होती हैं, यानी हमारे बालों के ऊपर हम जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बालों के अंदर कलर करते हैं, जो एक तो हमारा होता है नेचुरल कलर है जो पैदाइश के साथ हमारा कलर होता है। उसके बाद वक्त के साथ साथ लोगों को जो है वो आजकल जो है वो बालों में जो है अपने बालों को डिफरेंट कलर में जो है वो रंगना बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं हिना का। हिना मीन्स मेहंदी। कुछ लोग यूज़ करते हैं डाई। डाई जो आजकल मिल रहे होते हैं वो शैम्पू वाले पैकेट्स भी आ रहे हैं, और वो मतलब 100 150 200 वाले डाइज होते हैं। फिर कुछ होते हैं प्रोफेशनल कलर। प्रोफेशनल कलर्स कौन से होते हैं, जो कि हम लोग अपने सैलून्स में वर्क कर रहे होते हैं जिनके ऊपर। तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रोफेशनल कलर्स के बारे में। और इन प्रोफेशनल कलर्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें जो है वो बालों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम अपना फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे, हमें हमारे हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। 2 पार्ट्स कौन सा होती है, एक होता है रूट, ठीक है, और दूसरा होता है शाफ्ट। रूट क्या होती है, पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, और देन फिर मैं आपको शाफ्ट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए एक बोर्ड प्रिपेयर किया है ताकि हमारा टाइम बच जाए उसको बनाने के दरमियान में। अच्छा गाइस, ये मैंने आप लोगों के लिए एक जो है वो बोर्ड प्रिपेयर किया है,
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को थ्योरी के बारे में बता रही हूँ। और जैसे कि मैंने आज आप लोगों से कहा कि हम जो है वो हेयर शाफ्ट क्या होते हैं, ये हमारे बाल, हेयर्स पे जिनके ऊपर हमने काम करना होता है, इसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। और हमारी हेयर रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्कैल्प के अंदर होती हैं, ठीक है। और ये हमारी जो स्कैल्प होती है, ठीक है, इसके अंदर हमारी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है हमारी रूट्स के अंदर, हमारे बालों के अंदर, जो इसको कलर प्रोवाइड करती है, जिसका ठीक होना ज़रूरी है, जिसके ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो ये हमारे सारे बाल हैं, ठीक है। और ये हमारी स्कैल्प है जहाँ पे हमें सिकरी डैंड्रफ वगैरह होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये हमारी स्कैल्प है, ठीक है, ये हमारी स्कैल्प है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये हमारे बाल हैं। अब इस बालों के लिए, बालों के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हेयर फॉलिकल होता है। ये स्कैल्प के अंदर हेयर फॉलिकल होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, डर्मल पेपिला, एक बीज होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक है। ये हमारे बालों का सेकंड पार्ट होता है, यानी रूट्स के अंदर जो बाल होते हैं, यानी रूट्स के अंदर जो हमारे बालों का हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल, ठीक है। और उसके अंदर जो बीज होता है, उस बीज को हम क्या बोलते हैं, डर्मल पेपिला। ये हमें डर्मल पेपिला क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें न्यूट्रिशंस हमारे बालों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये हेयर फॉलिकल जो होता है, ये हमारे बालों की तहें होती है ना, ठीक है। तो ये हमारा हेयर फॉलिकल जो होता है, ये हमारे बालों की दूसरी तह होती है, ठीक है। तीसरी तह ये अंदर होती है, मेड्यूला इसको कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे बालों की जो रूट्स होती है, बिल्कुल एंड पे, जब हम बालों को जो है वो हमारे बाल जिससे फूटते हैं अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डर्मल पेपिला, ठीक है। इस डर्मल पेपिला से जब जो हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होती हैं, तो ये एक और जो है वो बाल जो है वो ग्रो करते हैं, बालों को ग्रोथ मिलती है, और बाल जो हैं वो ग्रो करते 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 हमारे स्कैल्प से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो बीज, यानी ये जो हमारा डर्मल पेपिला है, इसने न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए हमारे बालों के अंदर। तो ये एक बल्ब की तरह का होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। बल्ब जो होता है, ये इसकी आगे से जो होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। और मैट्रिक्स अंदर से क्या होते हैं, मेलानोसाइट, ठीक है। यानी हमारे जो हेयर फॉलिकल के अंदर क्या है, यानी हमारे बालों की सेकंड लेयर के अंदर क्या है, बीज है, रूट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मल पेपिला। इस डर्मल पेपिला ने बालों को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड की, तो बालों की ग्रोथ हुई, ग्रोथ हो के बाल बाहर आ गए, जिसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। यानी ये जो बाल हमें स्कैल्प से बाहर नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेयर शाफ्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड लेयर को हेयर फॉलिकल्स। फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये डर्मल पेपिला हो गया, इसने बालों को प्रोवाइड की न्यूट्रिशंस। तो ये जो एक हेयर बल्ब है, इस हेयर बल्ब से आगे क्या होता है, ये हमें मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर होता है मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे बालों को कलर प्रोवाइड करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये आपके, अब हमारे जो आप लोगों ने देखा होगा कि बाल जो हैं वो दो हिस्सों में उसको हम डिवाइड करते हैं। एक एशियन कलर्स होता है, जिसके अंदर डार्क हेयर्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे पाकिस्तानियों के बाल हैं, डार्क ब्राउन, ब्लैक, लाइट ब्राउन, मतलब 1 से लेकर जो 5 तक के कलर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो एशियन कलर्स होते हैं, ठीक है। और फिर हम इन्हीं बालों को सेकंड प्रोवाइड करते हैं, सेकंड उसके अंदर डिवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं,
वो होते हैं यूरोपियन हेयर्स, लाइट कलर्स के अंदर होते हैं उनके बाल, यानी येलोइश होते हैं, वाइटिश येलोइश होते हैं, इस तरह के लाइट कलर्स जो आते हैं, यानी 5 के बाद जो बालों का कलर आता है वो यूरोपियन कलर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मेलानोसाइट होता है, यानी हेयर, आपने डर्मल पेपिला ने न्यूट्रिशंस प्रोवाइड की बालों के अंदर, बालों ने ग्रोथ पकड़ी। हम बालों को नोचते हैं ना, मतलब अगर कभी हम यूं करके बाल को नोचें तो बाल के नीचे एक आपको वाइट वाइट सा नजर आता है, बिल्कुल अगर वो जड़ से खिंच जाए, मतलब अगर तो दरम्यान से टूटे तो बाल होता नहीं, लेकिन जब कभी बाल जड़ से खिंच जाता है तो उसके अंदर एक वाइट वाइट सा आपको नजर आता है, वो क्या होता है, वो मेलानोसाइट की वजह से होता है, वो कलर प्रोवाइड करता है। यानी मेलानोसाइट जो है वो ये सेल्स होते हैं जो आपको आपके बालों को कलर प्रोवाइड करते हैं, जो मिलानिन जिसको हम कहते हैं मिलानिन। और ये जो मिलानिन होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक यू मिलानिन होते हैं और एक फ्यू। फ्यू मिलानिन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं बालों के साथ जो है, यानी हमारे हेयर फॉलिकल के साथ एक पंजा सा बना होता है, ठीक है, जो कि निकलता है, जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ये हमारे बालों के अंदर सीबम प्रोवाइड करता है, यानी ये ऑयल प्रोवाइड करता है। अगर हमारे बालों को ये सेबेशियस ग्लैंड प्रॉपर वर्क कर रहा होता है तो इसके अंदर जो है वो हमारे बालों के अंदर नॉर्मली शाइन नज़र आते हैं, जो है वो हमारे बालों का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन अगर जो है ये सेबेशियस ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो सीबम क्या होता है, सीबम जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, या फिर वो वर्क नहीं करता तो वो ऑयल प्रोवाइड करना बंद कर देता है। अब जब सीबम जो है वो ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड करता है, यानी सीबम जो है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, सेबेशियस ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, सीबम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड करने से क्या होता है, हमारे बाल जो है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपे से होने लगते हैं, मतलब वॉश के बाद भी आपके बाल जो हैं वो कुछ ही देर में जो है वो चिपचिपे से, ऑयली से, जुड़े जुड़े से लगने लगते हैं। लेकिन अगर जो है वो सीबम प्रॉपरली ऑयल प्रोवाइड नहीं कर रहा, यानी पहले में क्या है, प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है, तो ऑयली होगा हेयर्स, ठीक है, चिपचिपे हो गए। अगर सीबम जो है वो प्रॉपरली ऑयल प्रोवाइड नहीं कर रहा तो क्या हो गया, हमारे बाल ड्राई हो गए, यानी हमारे बालों के अंदर रूखापन आ जाता है, बेजान हो जाते हैं, शाइन नज़र नहीं आती। तो ये क्या हो रहा होता है, ये सब सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है, जो कि हमारी स्कैल्प के अंदर हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारे बालों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स, ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इसके बारे में नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि हमने हेयर के ऊपर कलर का काम करना है, ठीक है, हेयर के ऊपर कलर का काम करना है। और हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हम कलर का काम कर रहे हैं वो नेचुरली क्या है, वो चीज़ नेचुरली क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ है जो कलर प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, अब मैंने आपको क्या कहा कि बीज ने न्यूट्रिशंस प्रोवाइड की हेयर बल्ब को। अब ये हेयर बल्ब जो है इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कि मेलानिन होता है, ठीक है, मेलानोसाइट्स के अंदर मेलानिन होता है, यानी जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसका काम है आपके बालों का नेचुरल कलर या आपके बालों का। अगर ये मेलानिन प्रॉपरली वर्क नहीं करता, यानी अगर ये मेलानिन, यानी ये एक मेलानोसाइट्स जो है ये एक मशीन है आपके बालों को कलर प्रोवाइड करने की, अगर ये ख़राब हो जाती है, यानी अगर आपके बालों के अंदर मेलानिन ख़त्म हो गया है तो क्या होगा, आपका बाल वाइट होना शुरू हो जाएगा, यानी वो कलरलेस हो जाएगा। उसका हमारे बाल वाइट क्यों होते हैं, मेलानिन के ख़राब होने की वजह से होते हैं, ठीक है। मेलानिन जो है वो हमारे बालों को पिगमेंट प्रोवाइड करता है, अगर ये ख़राब हो गया देन इट्स मीन कि ये जो है आपके बालों के अंदर कलर देना बंद कर देगा। ये हम सिर्फ एक बाल की बात कर रहे हैं, हर बाल के अंदर जो है वो हेयर फॉलिकल है, सेबेशियस ग्लैंड है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो आपकी स्कैल्प है और आपका हेयर फॉलिकल है, इसके साथ ये एक एरेक्टर
पाइल मसल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ये जो इरेक्टर पाइल मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके हेयर फॉलिकल के साथ भी जुड़े होते हैं और आपकी स्कैल्प के साथ भी जुड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके बालों को जो है जब आप एकदम डरते हैं या आपको एकदम जो है वो सर्दी महसूस होती है तो क्या होता है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यानी आपके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और जो है वो उससे क्या होता है कि रेक्टर पीली मसल्स जो है ये आपके बालों को एकदम फॉलिकल से खींचता है और साथ आपकी जो स्किन को अगर सर्दी महसूस हुई है या डर महसूस हुआ है तो ये आपके बालों से, स्किन से जुड़ा हुआ है, आपके हेयर फॉलिकल से जुड़ा हुआ है, ये आपके बाल को खींचेगा अंदर से, तो क्या होगा, आपका बाल खड़ा हो जाएगा। उससे क्या होता है कि आपके बाल को अंदर तक खराबी नहीं मिलती, ये वहीं से सुकेड़ लेता है, यानी आपके बालों के पोर्स को श्रिंक कर लेता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का समझना कि एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें वर्क क्या करना है, हमें हेयर शाफ्ट के ऊपर वर्क करना है, लेकिन हेयर शाफ्ट कहाँ से जुड़ा है और ये खुद प्रॉपरली कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में हमारा नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि क्या चीज़ कैसे प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है और क्या चीज़ ख़राब होने से हमारे बाल वाइट हो रहे हैं, क्या चीज़ जो है अगर हमें प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है तो हमारे बालों के अंदर पिगमेंट आ रही है, कौन सी चीज़ जो है वो जो ये हेयर फॉलिकल से लेकर डर्मल पेपिला तक का जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस। आपको मैं इसकी एक और पिक्चर जो है वो यहाँ दिखाऊंगी, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कलरफुल, यही पिक्चर एज इट इज़ ये पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, जो कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मैं इसकी पिक्चर आप लोगों को पर्सनली यहाँ पे ओवरलैप करके इसको लगा भी दूंगी और आपको ये पिक्चर भी शो कर दूंगी ताकि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझने में परेशानी हो रही है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो है ये इस कोर्स को पर्सनली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में बाद में आते हैं, तो पर्सनली जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया होता है उनके साथ हम पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनको उनके तमाम सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। तो ये एक हमारे ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है, तो इसीलिए जो है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम इसके अंदर ही कुछ हाइड ना करें या हम, लेकिन इंसानी दिमाग कोई चीज़ जो है वो रह भी जाती है, तो वो क्या होता है कि वो आपके क्वेश्चन करने से याद आ जाती है और उसका आंसर आपको दे दिया जाता है। तो मैं अपनी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर मिल जाया करे उसका आंसर, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप पर्सनली जो लोग हमसे कोर्स कर रहे होते हैं उसको उसका बहुत डीपली आंसर मिल जाता है और वो जब प्रैक्टिकली वर्क भी कर रहे होते हैं तो अपना वर्क भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूट्यूब पे तो ये होता है कि जैसे आप क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो आपने क्या सीखा होता है तो उसके बारे में हम भी आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसके बारे में आप भी हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हर तरह का क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है, आंसर मिल रहा होता है, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और फिर जो हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे होते हैं, जब आप उसको अप्लाई करके दिखाते हैं तो हमारे साथ कोर्स करने वाले लोगों को उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पता चलता है कि अच्छा मैम आपने इस तरह से किया था, हमने इसको इस तरह अप्लाई किया है, इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कोर्स को ज्वाइन करें और आप लोग ज़रूर पूरी क्लासेस लें। और जो है इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डैमेज बाल को हम बार बार ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बाल जल गया इन केस तो वो ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है वो रिबॉन्डिंग के बाद अपने बाल जला के ख़राब करके ख़त्म करके आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे बाल ठीक कर दें। तो हम जो हैं ब्यूटिशियंस हैं, हम चीज़ों को
ट्रीट कर सकते हैं, उनको जो है एक चीज़ जो ख़त्म कर दी गई है, बर्बाद कर दी गई है, उसको जो है वो वापस नहीं लाया जा सकता। हम डैमेज बालों को सही कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो बाल जला के ख़त्म कर दिया गया है उसको कटिंग के बाद न्यू आने तक का वेट करना पड़ता है। इसीलिए किसी के बालों के साथ जो है वो खेलने से पहले आपको उनके ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बाल किस टाइप का है, बालों के ऊपर डाई हुआ हुआ है, बालों का हिना ट्रीटेड हुआ हुआ है, बाल केमिकल ट्रीटेड हुआ हुआ है, आपको सब नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे एक क्रिएट की है, जिसके अंदर आपको हेयर शाफ्ट के बारे में बताया है कि हमने इसके ऊपर वर्क करना है। इसके अंदर क्या वर्क हो रहा है ये भी समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो आप बालों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो बालों के अंदर क्या काम चल रहा है वो आपको नॉलेज होगा, तो आप सामने वाले को कन्वे कर सकेंगे कि उनके बालों की कंडीशन क्या है। हम जो ब्यूटिशियन है, जब हम बालों के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें बालों के ऊपर उसकी कंडीशन को देख के समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या मामला हुआ हुआ है जो ये बाल ऐसा है, ठीक है ना। हमें बालों का कलर देख के, हमें बालों की सिचुएशन देख के, बाल फ्रिजी हैं, बाल चिकने हैं, बाल ड्राई हैं, बाल डैमेज हैं, बाल डायड हैं, बाल वर्जन हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बाल को देख के पता चलेगा। और बालों को देख के तभी हमें पता चलता है जब हमें अंदर की चीज़ का नॉलेज होता है। तो ये समझाने का मकसद क्या वाला, जो कि 2 टाइप का होता है, जो कि यूमेलानिन होता है और एक फ्यूमेलानिन होता है। यूमेलानिन जो होता है ये होता है एशियन हेयर्स के अंदर, जिसके अंदर रेड और ब्लू पिगमेंट होती है, और फ्यूमेलानिन जो होता है ये रेड और येलो पिगमेंट का होता है, जो कि यूरोपियन हेयर्स का होता है, जिसके अंदर येलो पिगमेंट ज़्यादा होती है। तो और ये सब जो है ये डर्मिस के अंदर वर्क हो रहा होता है, और ये सारी चीज़ें आज के लिए आपका समझना बहुत ज़रूरी था। फिर भी अगर इन केस आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मज़ीद जो है वो हेयर शाफ्ट के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मुझे देखते रहना है, मेरे साथ कमेंट करते रहना है, मेरे साथ इन टच रहना है, और जो लोग क्लासेस को कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।